इंदौर सेलिब्रिटी के मंच पर आज हमारे साथ है मोशन जिलिटी के को फाउंडर एंड सीईओ मिसिस कोमल चतुर्वेदी जी। मैडम नमस्कार। नमस्ते। मैडम आपके बारे में कुछ हमें बताएं। मैं कोमल चतुर्वेदी, मैं को फाउंडर एंड सीईओ हूँ ऑफ मोशन जिलिटी। सो मोशन जिलिटी इज़ एन एक्सप्लेनर वीडियो कंपनी। यहाँ पर हम वीडियोस बनाते हैं ब्रांड्स की, एंटरप्राइजेस की। सो बेसिकली हम लोगों का फोटे जो है वो क्रिएशन में है, जहाँ पे हम उनकी मार्केटिंग और सर्विसेज और प्रोडक्ट इनको प्रमोट करने के लिए मेजरली हम लोग एनिमेटेड फॉर्म में वीडियोस बनाते हैं। सो मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी 2015 में बेसिकली, बट फुल टाइम मैंने 2017 से इस चीज़ को अडॉप्ट किया। एंड वहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी काफ़ी बहुत अच्छी रही है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड डिफरेंट था, बट मेरा आर्ट और इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था, तो इस चीज़ को लेकर मेरा बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी। सो आई जस्ट वेंट इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड एंड आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और उन्हें इस सर्विस के ज़रिए काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग और मार्केटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन मोर थिंग। कहीं ना कहीं हम जब एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक सेल्फ डाउट रहता है जब हम अपनी एजुकेशन जर्नी से स्विच करते हैं। सो जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो आई ऑल्सो वॉज ओके, क्या होने वाला है या किस तरीके से मैं इन स्ट्रगल्स को फेस आउट करूंगी। बट वन थिंग जो कि मैं बहुत क्लियर आउट थी कि मुझे अपनी इंदौर सिटी में कुछ ना कुछ करना है और इंदौर को एक प्लेटफॉर्म देना है इन द टर्म्स ऑफ एनिमेशन। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब देखते हैं तो ओवरऑल कंट्री वाइड देखते हैं तो देयर आर हब्स मेट्रो सिटीज में कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो एनिमेशन का एक ऑलरेडी बहुत अच्छा ऑरा है। बट व्हेन इट कम्स टू टियर 2 सिटीज, कहीं ना कहीं वो प्लेटफॉर्म अभी भी आने के लिए इट्स काइंड ऑफ स्ट्रगल फॉर पीपल टू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग। सो हम वो चीज़ को यहाँ पर लेकर आए हैं और यही जर्नी को मैं देखती हूँ और इंदौर सिटी को इस पर्टिकुलर एनिमेशन इंडस्ट्री में ग्रो करते हुए देखना चाहती हूँ। सो इस जर्नी में मैं लगी हुई हूँ और यही मैं चाहती हूँ in the coming weeks and coming year to build something more or something great in terms of product as well, ताकि हम अपनी सिटी और इंदौर सिटी, क्योंकि आज हम इंदौर सेलिब्रिटी के मंच पे भी हैं। सो टॉकिंग अबाउट इंदौर इज समथिंग वेरी डीप टू माय हार्ट एंड दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। मैडम मैं आपकी प्रोफाइल पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आप इसके पहले टीसीएस में थे। यस। और इतनी बड़ी कंपनी और इतना ब्रॉड आईटी सेक्टर जो है उसको छोड़ के आप एनिमेशन में आए, तो उसके पीछे क्या प्रेरणा रही और उसमें चैलेंजेस क्या क्या रहे? सो जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरा आर्ट और क्रिएटिव इंडस्ट्री में ऑलरेडी बचपन से ही आई वाज लीन टूवर्ड्स इसमें मुझे जाना ही था। पर कहीं ना कहीं वो वाला होता है ना कि माहौल जैसा आपको मिलता है या जो आपको करियर ऑप्शंस दिखते हैं तो इंसान उसी में चला जाता है कि यार ठीक है, एक इंजीनियरिंग का बूम था तो पेरेंट्स को भी दिखता है या हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो भी उसी में हमको पुश करते हैं कि ठीक है आपने पीसीएम लिया है, एक सेफ करियर परस्यू करना तो गो फॉर इंजीनियरिंग। किसी को भी इतना अवेयरनेस नहीं था उस समय पे कि एनिमेशन डिजाइनिंग में यहाँ पे बैठ के आप कैसे उसका करियर परस्यू कर सकते हैं। बट ठीक है, मैंने भी उस समय पे सिंस मैं पढ़ने में अच्छी थी तो इट्स नॉट समथिंग कि मुझे काफ़ी टफ पड़ रहा था कि नहीं मुझे ये नहीं परस्यू करना है, तो आई वेंट इनटू जॉइनिंग इंजीनियरिंग। मैंने वहाँ से कॉलेज पास आउट किया। लकीली सिंस आई वाज टॉपर इन दैट, तो मुझे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिली। सो उसी तरीके से मुझे टीसीएस में प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिली। तो जब मैंने टीसीएस में ज्वाइन करा तो ऑब्वियसली 3 मंथ्स का एक आईएलपी ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है और फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग आती है। इन द टर्म्स ऑफ कि आपका एग्जैक्ट अब लोकेशन फुल टाइम के लिए कौन सा रहने वाला है। सो जब मैं वहाँ पर थी तो इट्स वेरी हेक्टिक शेड्यूल इन टर्म्स ऑफ कि आप सुबह से लेकर शाम तक आप एक 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 चीज को लर्न कर रहे हो वहाँ पे और आपको खुद ही इम्प्लीमेंट भी करना है, क्योंकि आपको वहाँ पे कोई सिखाने नहीं आ रहा है। नाउ यू आर नॉट इन कॉलेज, तो सब चीज आपको इम्प्लीमेंट करके आपको उनको दिखाना है कि दिस इज व्हाट आई कैन डू।
और वो शेड्यूल ऐसा रहता था कि फिर शाम को हो गए हम लोग मतलब खाने के लिए बंच ऑफ पीपल जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिटी से दूर है, इंदौर बात सिटी से हम लोग कहीं दूसरी सिटी में जी है। जी तो जब ये चीज में जाते हैं, और ऑब्वियसली लाइक मैं तो ब्रॉन एंड ब्रॉट अप इन इंदौर ही हूँ। ओके सो मुझे लाइक दूसरी सिटी में ट्रैवल City करके travel। अकेले रहना, तो लाइक ऐसा हो रहा था कि यार ये चल क्या रहा है, मतलब हाँ, क्यों मैं अपनी सिटी और अपने लाइक फैमिली से सही दूर बात होना है। पड़ रहा है। तो वो मेरे मन में कहीं ना कहीं खटक रहा था। तो उसी ड्यूरेशन में जो लाइक फाउंडर है हिमांशु मोशन जिलेटी के, सो वो मेरे अच्छे फ्रेंड भी रहे हैं। जी सो उनका जब कॉल आता है कि ओके ये चीज हम कर सकते हैं, और मेरा इंटरेस्ट इस चीज में ऑलरेडी था, तो विदाउट अ सेकंड थॉट मैंने हाँ हाँ कह दी कि हाँ ठीक है, हम लोग इस चीज को करेंगे। और कहीं ना कहीं वो, क्योंकि वो एक मन में टिस वाली जो भावना थी वो थी, तो जी वो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मेरे को बहुत सोच विचार करना पड़ रहा जी है। जी विदाउट अ सेकंड थॉट मैंने हाँ बोल दी, और हाँ ओके मैं वहां से यहाँ आ गई। मेरी पुणे लोकेशन पे मुझे जाना था, बट आई क्विट कि नहीं, अच्छा मुझे नहीं जाना है, सही और मैं इंदौर आ गई। एंड वहां से फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई। ऑब्वियसली चैलेंजेस बहुत रहे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप कंपनी स्टार्ट करते हो तो नो वन इज रेडी टू ज्वाइन यू। कोई अभी अच्छा सही बात। टैलेंट आपको ज्वाइन नहीं करना चाहेगा, क्यों ज्वाइन करना चाहेगा? सही बात है। क्यों? क्योंकि ना ही आपके पास कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सामने वाले को ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि ओके लाइक मैं अपना ड्रीम यहाँ पे रह के फुलफिल कर सकता हूँ। अभी तो हमें ही मतलब स्ट्रगल करके उस सही चीज बात को है। पाना था। तो वो बहुत ज्यादा हमने चैलेंजेस फेस करे, बट आज हम जहाँ पे हैं कहीं ना कहीं हम उन चैलेंजेस को ओवरकम, अपनी स्ट्रैटेजी, ओके पेशेंस, हाँ इन सब के साथ हमने उन चैलेंजेस को ओवरकम किया। और आज हम लाइक एक बहुत बढ़िया ऑफिस में एक बहुत बढ़िया टीम के साथ और बहुत अच्छे क्लाइंट्स को जी सर्व कर रहे हैं। जी तो ये वाली चीज रही। ऑब्वियसली क्लाइंट्स एंड पे भी हमें चैलेंजेस आए, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कि आपसे बेहतर सर्विस सही देने बात के लिए, जी क्योंकि उन्हें इतना समय हो जाता है, इतना हाँ एक्सपीरियंस हो जाता है। जब आप स्टार्ट करते हो तो यू लाइक हार्डली हैव एन एक्सपीरियंस। हम्म सो वो चीज को लाइक हम लोगों ने स्ट्रेटेजाइज करा, हम लोगों ने अपने काम को डिवाइड करा, ओके और मैंने पूरा फोकस क्लाइंट्स पे डाला। मेरे पार्टनर ने पूरा फोकस लाइक प्रोडक्शन पे डाला कि ओके कैसे हम क्वालिटी को अच्छा एनहांस कर सकते हैं, हाँ और मैंने सर्विस किस तरीके से हम बेटर कर सकते हैं, क्या हम उन्हें ओके किस कॉस्ट में क्या चीज़ हम उन्हें बेहतर दे सकते हैं। तो जी इस तरह से हम पैरेलली चलते गए, ओके और आज चीज़ें यहाँ तक है। ओके तो आपने मैडम जैसे बताया कि चैलेंजेस के बारे में, तो जहाँ तक मैं भी समझता हूँ कि कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए काफी सारे चैलेंजेस और काफी सारी लर्निंग रहती है। पर अभी मैं जैसे ये देख रहा हूँ कि इंडिया में एक तो एनिमेशन का स्कोप क्या है, और जैसे हम ऐसा पता चलता है कि एब्रॉड में एनिमेशन का काफी स्कोप है। तो क्या अभी भी आप एब्रॉड को ही फोकस करते हो, या फिर इंडिया में भी अभी धीरे धीरे वो चीज शुरू हो चुकी है? थोड़ा सा आप बताएं। सो अगर इंडस्ट्री वाइज में सेगमेंट करूँ, तो जैसे इंडिया में अगर हम देखते हैं और एनिमेशन में अगर हम देखते हैं, तो मुंबई एक मेजर सिटी है जहाँ पे लाइक वीएफएक्स का बहुत सारा काम है। ओके राइट, अगर हम साउथ में जाते हैं तो हैदराबाद एक ऐसी प्लेस आती है जहाँ पे ड्यू टू दैट पर्टिकुलर लाइक जो सिनेमास है, ओके राइट। बट एनिमेशन में भी लाइक डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है। 3D एक अलग कैटेगरी होती है, 2D की एक अलग कैटेगरी अच्छा। होती है, मोशन ग्राफिक्स जिसमें हम डील करते हैं दैट इज अ ओके डिफरेंट कैटेगरी, अच्छा और जो ट्रेडिशनल 2D जो कार्टून होते हैं अच्छा दैट इज हाँ अ डिफरेंट कैटेगरी। ओके हर एक सेगमेंट का लाइक अपने इंडिया में एक डिफरेंट आई वुड से कि डिफरेंट स्कोप है। ओके ट्रेडिशनल 2D जैसे हम कार्टून्स को अगर प्रेफर करते हैं, तो अगर आप जानते हो लाइक छोटा भीम, हाँ हाँ काफी बूमिंग कार्टून है, और कार्टून है, सही हर बात बच्चा है। उसको जानता होगा। सो बेसिकली 2D में अगर हम देखते हैं तो आजकल चीजें कंटेंट स्पेसिफिक हो गई है, अच्छा राइट। तो कंटेंट अगर आपका बढ़िया है, आप उसको प्रेजेंट एनिमेशन के थ्रू बेहतर कर पा रहे हैं, तो आजकल तो हम देख रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आर आल्सो अवेलेबल। ओके पहले तो टीवी एक स्कोप था, हाँ सही बट बात है आजकल ओटीटी और OTT डिफरेंट कैटेगरीज
यूट्यूब लाइक जो ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है और यूट्यूब चैनल्स हो गए, दे आर लाइक बूमिंग, क्योंकि हर बच्चे के पास कहीं ना कहीं मोबाइल की एक्सेसिबिलिटी है। पेरेंट्स भले वो बहुत छोटा हो, पर पेरेंट्स कहीं ना कहीं उसको एंगेज रखते हैं मोबाइल में। तो ये सब चीजें जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि देर आर सेगमेंट्स जहाँ पे अलग अलग तरीके का एनिमेशन का यूटिलाइजेशन हो रहा है। When it comes to the whole advertising industry, क्योंकि हम solely like motion graphics जो main हमारा फोटे है, motion graphics is mainly in the advertising market, right? So maybe लाइव फुटेज को एडिट करके उसमें मोशन ग्राफिक एलिमेंट्स ऐड करना, या टोटली उसको पूरा एनिमेटेड करना, ये सब चीजें एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में आ रही है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी, उसकी स्पीड के कारण वीडियोस आजकल ज्यादा देखने लगे हैं। और जब हम वीडियोस को देखने लगे हैं तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनिमेशन वो बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले समय में और आने वाले कुछ इयर्स में जो वीडियो का कंजप्शन है वो ऑब्वियसली लाइक हम सोच सकते हैं कि अगर इतने यूजर्स किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे है तो किस तरीके से वो जो नंबर्स है वो आने वाले समय में बढ़ते ही जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर नंबर्स को देखते हुए वी कैन से दैट स्कोप इज वेरी मच लाइक ब्राइटनिंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया। अगर हम बाहर की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो जो हम जब भी हम लोग ये चीज सुनते हैं कि यार इस चीज का या तो लोग वीडियोस या तो कोई नए बनवाते नहीं है या क्या है, या बिग ब्रांड्स इसमें ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, तो फिर हमको स्कोप की लिमिटेशन, तभी ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आता है। द पॉइंट इज मार्केट इज पर्टिकुलरली डिफरेंट। इंडिया का मार्केट कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस को देखता है, और बाहर के मार्केट में सिंपल सा है कि दे आर मोर टुवर्ड्स लाइक एक क्वालिटी हमें मिल जाए, उसके लिए हम प्राइस देने को वी आर रेडी। पर इंडिया में ऑप्शंस इतने हो जाते हैं कि अगर एक चीज स्टार्ट होती नहीं है कि उसकी 10 तरह की कॉपीज आ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो फिर कॉपीज के चक्कर में वो कॉस्ट वाला मैटर आ जाता है। बट बाहर के मार्केट में इस तरह का पैटर्न नहीं है। तो इसीलिए जब हम है ना इसकी बात करते हैं कि हाँ एक पर्टिकुलर बिजनेस कोई वीडियो बनवा रहा है तो बाहर से लोग क्यों ज्यादा काम कर रहे हैं, उसका रीजन सिर्फ कॉस्ट को लेकर ज्यादातर होता है। बट पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे वो स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर उन्हें ये पता होगा कि उस कंटेंट का यूटिलाइजेशन मार्केटिंग के थ्रू किस तरह करना है, तो वो अपना स्पेंड ऑब्वियसली बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से जब हम दोनों मार्केट्स को लाइक इवैल्यूएट करते हैं तो हर सेगमेंट में स्कोप है। इट इज नॉट लाइक दैट कि स्कोप नहीं है। और एडवर्टाइजिंग में अगर हम देखें तो भारत में इतना ज्यादा एजुकेशन का कंटेंट प्रोड्यूस होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा रूरल एरिया एक मेजर फैक्टर आता है, राइट? तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो या कुछ भी हो, वहाँ पे एनिमेशन की रिक्वायरमेंट है। तो इंडिया में मैं तो ये कहूंगी कि मच वाइडर स्कोप्स है। बट अगर हम कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म और लेकर आते हैं नियर फ्यूचर जहाँ पे कोई कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में मिल जाए, तो चीजें मेरे ख्याल से और वास्ट बढ़ जाएगी और लोगों को और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो जो भी इस चीज को परस्यू करना चाहता है, आई वुड लाइक इस प्लेटफॉर्म से और सेलिब्रिटी के प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाहूंगी कि वो ऑब्वियसली इसमें अपना करियर परस्यू कर सकता है, क्योंकि एनिमेशन में सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एनिमेशन है, उसमें डिजाइन एलिमेंट आता है। और डिजाइनिंग जैसे आप समझ रहे हैं, डिजाइनिंग हर जगह है, राइट? इवन अगर आपने ये जो हुडी लाइक पहनी हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं एक डिजाइन एलिमेंट है। एंड अनटिल एंड अनलेस वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे किसी बंदे ने काम करके वो नहीं करा होगा, तब तक वो डिजाइन निकल के नहीं आया होगा। इवन अगर आज हमने ये स्पेक्स पहना है तो उसका भी डिजाइनिंग हो रहा है। तो वो एरिया हमको समझना चाहिए कि वो एरिया कहाँ है, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ है, और उस तरीके से वो स्टूडेंट उस करियर को परस्यू करके लाइक गो फॉरवर्ड कर सकता है। और व्हेन इट कम्स टू दी लाइक जो इंडस्ट्री में आना चाहता है, जो अपना खुद का स्टार्ट करना चाहता है, तो उसे भी इन मार्केटिंग की लाइक एजेंसीज हो गई या मार्केटिंग की कंपनीज हो गई,
उनके साथ कहीं ना कहीं कोलैबोरेट करना पड़ेगा टू गेट दैट पर्टिकुलर मोशन ग्राफिक एलिमेंट। अगर वो चैनल की सीरीज लाना चाहता है तो ऑब्वियसली चैनल को कोलैबोरेशन में जाना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं एक अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा कि दिस इज व्हाट माय सीरीज इज, और उन प्लेटफॉर्म को पिच करना पड़ेगा। तो देयर आर वेज फॉर बोथ, लाइक इंडस्ट्री में भी और लाइक स्टूडेंट्स जो इसमें परस्यू करना चाहते हैं या जो अपनी खुद की कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं। सो या दिस इज व्हाट वी हैव एट द मोमेंट। मैंने ये भी सुना है कि जैसे एनिमेशन कोई भी स्टार्ट करना चाहता है या सीख रहा है तो उसके लिए एक तो थोड़ा सा हेवी सॉफ्टवेयर की नीड रहती है, या फिर लाइसेंसिंग की भी उसमें काफी सारी चीजें रहती है, तो आम इंसान थोड़ा सा उससे भी बचता है। और प्लस उसकी जो कॉस्ट रहती है वो भी शायद फ्रेम वाइज रहती है या सेकंड वाइज रहती है, तो वो क्या सच है, यानी वो थोड़ा सा जानना था। सो बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि हमारे जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं, पहले तो उनका ऐसा था कि यार वन टाइम हमने लाइसेंस लिया वो आपके लिए लाइफ टाइम का हो गया, बट आजकल जैसे हम देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो उन्होंने भी ये मॉडल लाइक ले आए हैं एंड क्लाउड के थ्रू। सो आप एक मिनिमम मंथली फीस से आप उसको सब्सक्राइब करके यू कैन डायरेक्टली यूज दोस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। ऑब्वियसली एक कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है, बट अगर आपको प्रोफेशनली वर्क करना है तो वो इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। बट स्टिल लाइक डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के एप्स और एप्लीकेशंस अवेलेबल हो जाती हैं जहाँ पे आप लाइक यू कैन जस्ट ड्रॉ और आप थोड़ा सा एनिमेट कर सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे टूल्स है ऑनलाइन अगर आप सर्च करोगे जो कि फ्री में आपको छोटी छोटी वीडियोस बनाने की अवेलेबिलिटी देते हो। तो अगर आपको बिजनेस के लिए वो करना है विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ लाइक बहुत ह्यूज कॉस्ट, बहुत माइनर कॉस्ट में यू कैन गेट दोस थिंग्स। सो ये सब अवेलेबिलिटी है। और जहाँ पे प्रोफेशनल की बात आती है ऑब्वियसली वो इन्वेस्टमेंट लगता है, उसको हम बाईपास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको प्रोफेशनली ग्रो होना है तो यू हैव टू बी लाइक प्रोफिशिएंट कि हमको कैसे उनको मैनेज करना है रिसोर्सेज को, और कैसे उसका यूटिलाइजेशन करके एक बेहतर आउटपुट निकालना इन द फॉर्म ऑफ द एनिमेटेड वीडियो। तो मैडम जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन टूल्स और ये, तो यही यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जैसे हम देख रहे हैं कि काफी सारे ऐसे एप्स आ गए हैं, फ्री के टूल्स आ गए हैं, तो क्या इससे एनिमेशन को बढ़ावा मिला है या फिर उसमें कोई इफेक्ट आया है कि भाई चलो क्यों इतना महंगा एनिमेशन का कुछ एडवर्टाइज बनानी, मोबाइल से ही कुछ कर लेते। तो इस बारे में यानी वो प्रोफेशनलिज्म वहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो थोड़ा सा बताइए। सो जैसे कि मैंने पहले बताया कि बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज लाइक अवेलेबल है और मोबाइल एप्स अवेलेबल हैं जहाँ पे हम अपना कुछ छोटा मोटा काम लाइक कर सकते हैं और हम उसको पब्लिश कर सकते हैं हमारी मार्केटिंग के लिए। बट व्हेन इट कम्स टू कस्टम सॉल्यूशन तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस है और एक्सपर्ट की नीड आती है, क्योंकि किसी प्रोडक्ट लॉन्च के लिए उसके आइडिएशन से लेकर उसकी फाइनल वीडियो की उसका मैसेज क्या बनना है वो टूल्स से संभव नहीं है, राइट। अभी इतनी मतलब उसमें चीजें नहीं हुई और वो कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी पे डिपेंडेंट है, और किस तरीके से वो नया प्रोडक्ट आने वाला है तो उसमें हमको क्या उसमें वाव फैक्टर्स रखने हैं वो एक ह्यूमन टच से ही आएगा। तो वहाँ पे हम जैसे एजेंसीज जो है, कंपनीज जो है वो लाइक स्टूड आउट करती है और वहाँ पे उनकी लीड है ही है। सो हम फॉर एग्जांपल अगर HDFC लाइफ की बात करते हैं तो अगर हम उसकी देखते हैं कि देयर आर मेनी पॉलिसीज, जो उनकी पॉलिसीज है, पर उसकी पॉलिसी को पूरी तरीके से एक वीडियो में कन्वर्ट करना, समझाना एक क्रिस्प मैनर में, तो वो आप समझ सकते हैं कि आप कैसे भी ऑनलाइन टूल से वो कर नहीं पाओगे। देयर इज ऑलवेज अ रेस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑनलाइन टूल्स सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे आपके पास एक प्रीसेट ऑफ लाइक लाइब्रेरी है जहाँ से आप कुछ चीजें चूज करके यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप और आप उसको यूज कर सकते हो। तो जब ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चीजें हो जाती है तो देयर इज लिमिटेशन, और लिमिटेशन इस वाले एरिया में और ज्यादा इसलिए आ जाती है क्योंकि ये क्रिएटिव इंडस्ट्री है। क्रिएटिव इंडस्ट्री में मेजर चैलेंज ये होता है कि हर दिन कुछ ना कुछ नया डिजाइन आ रहा है, तो अगर हर दिन और हर सेकंड में इतने सारे लाइक डिजाइनर्स है अगर इंडिया में, तो दे आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू ईच सेकंड, राइट। तो आप समझ सकते हो कि वो ईच सेकंड को टूल्स
ग्रैब नहीं कर पाएंगे। सही बात। वेदर जब एक आप प्रोफेशनल टीम के पास जाते हो जिनकी एक्सपर्टीज होती है ये पर्टिकुलर वीडियोस क्रिएट करने में, तो वो आपके लिए ये कस्टम सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं। क्योंकि आप इन वीडियो से सिंपली क्या कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग प्लस मार्केटिंग कर रहे हो। तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग अगर जब आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपको उसकी छाप छोड़नी पड़ेगी। सही बात है। आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर एक बॉटल है, उसका बॉटल का अगर मुझे वीडियो बनाना है तो मुझे उसको पूरा उसकी ब्रांडिंग को ध्यान में रखते हुए, कस्टमाइज करते हुए उसकी क्या फीचर्स हैं उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। तो पूरा एंड टू एंड प्रोसेस होता है। सो ऑब्वियसली जब एंड टू एंड प्रोसेस में हम आते हैं, अगर इसकी मैं डेप्थ में जाऊँ तो एक प्रोफेशनल टीम लगती है, राइट, जो कंपनीज में होती है, जहाँ पे कंसेप्ट डिजाइनर्स होते हैं जो कि आइडिएशन करते हैं कि ओके अगर ये प्रोडक्ट है तो अब हमें इसकी स्टोरी लाइन या इसकी मैसेजिंग हमें किस तरीके से रखनी है और क्या कंसेप्ट हमें इसका रखना है जिससे ये प्रोडक्ट बेहतर तरीके से उसके टारगेट ऑडियंस के सामने आ पाए। डिजाइनिंग टीम होती है जो कि उस पूरी वीडियो को डिजाइन करती है, राइट। स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं जो उस पूरी वीडियो की स्क्रिप्टिंग करती है कि एग्जैक्टली रिटर्न में क्या होगा जो कि नेक्स्ट वॉइस ओवर में रिकॉर्ड होता है। और उसके बाद जब डिजाइनिंग हो जाती है तो फिर एनिमेशन में किस तरीके से वो पूरी चीज जो आपने स्टैटिक बनाई है वो किस तरीके से अब लाइव होगी। और ऑब्वियसली लास्ट जो होता है वो आउटपुट होता है। जिस भी तरीके का आउटपुट आपको चाहिए, आपको एक HD वर्जन में चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि आप उसको यूज कहाँ कर रहे हो। बहुत सारे यूटिलाइजेशन अगर बिग इवेंट्स में बिग स्क्रीन पे होते हो तो उसका उस तरीके से रिजोल्यूशंस और वो सब चीजें सेट की जाती है, वो टेक्निकलिटीज रहती है। तो वो एक प्रोफेशनली वे में लाइक पूरी प्रोसेस के बाद एक बेहतर आउटपुट आपको मिलता है। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग। इसीलिए कहीं ना कहीं इसमें कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट होता है रेदर देन जो टूल्स है जो कि एक इजी सॉल्यूशन देते हैं। ऑब्वियसली वो इजी सॉल्यूशन दे रहे हैं और उसका सॉल्यूशन रेस्ट्रिक्टेड है तो उसकी कॉस्ट और इसकी कॉस्ट में फर्क है। सो कहीं ना कहीं जब हम इन कॉस्ट पे आते हैं तो डिफरेंट सेक्टर्स में लाइक अगर USA लेवल पे बात करो तो ये वीडियोस कहीं ना कहीं 5,000 10,000 $15,000 तक भी जाती है क्योंकि पीपल आर स्पेंडिंग इन दैट पर्टिकुलर थिंग। इंडिया में अगर बात करूँ तो कोई इससे आपको 20,000 में भी दे सकता है, बट वो फिर कस्टम सॉल्यूशन पे नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं रेडीमेड यूटिलाइज कर रहा है। क्योंकि अगर वो कस्टम सॉल्यूशन पे कर रहा है तो अप्रोक्सीमेटली उसका कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं 50 to 60,000 कहीं ना कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट रहता ही रहता है और उसके ऊपर उसके मार्जिन्स रहते हैं। अगर वो इस स्ट्रीमलाइन प्रोसेस से जो मैंने आपको समझाई, अगर वो पूरी स्ट्रीमलाइन प्रोसेस से चल रहा है तो आपको ये कॉस्ट मान के चलनी है। बट तो मेजर फैक्टर है कि आप इस कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट के बाद इसका यूटिलाइजेशन कैसे करोगे, क्योंकि आपको चाहिए इसका ROI। तो दैट इज द मेन फैक्टर। अगर आपका वीडियो बहुत बढ़िया बन चुका है, अब इसका आपको मार्केटिंग पर्सपेक्टिव देखना है कि आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल कौन सा होने वाला है और आप आपके मार्केटिंग में स्पेंड कितना करना चाहते हैं। अगर वीडियो ऑब्वियसली जैसे मैं बोल रही हूँ कि एक नॉमिनल सा होगा, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा, तो अगर आप पैसा खर्च भी कर दोगे नो वन विल लाइक कि वॉच मैं उसको करूँ और मैं उस प्रोडक्ट को खरीदूं। बट अगर आप एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट वाला वीडियो शेयर करना चालू करते हो तो वो कुछ समय बाद खुद ही फिर डिस्ट्रीब्यूट होना ऑटोमेटिकली होने लगता है। तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मेरा एंड गोल और एंड रिजल्ट क्या आने वाला, उस हिसाब से आपको वो स्पेंड का सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इस वाले में अटक जाते हैं कि नहीं यार ये स्पेंड में कम कर लेता हूँ, क्योंकि उनको यूटिलाइजेशन नहीं पता। बट आप अगर देखते होंगे कोई भी बिग ब्रांड का वीडियो देखते होंगे तो आपको वो हमेशा कस्टम, हाई क्वालिटी और टू द पॉइंट और बहुत मैसेजिंग के साथ, बिकॉज दे हैव स्पेंड दैट पर्टिकुलर फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी को उन्होंने वो काम दिया हुआ है। तो अगर आपको वही ब्रांड वैल्यू आपकी भी क्रिएट करनी है तो आपको वो पुश देना पड़ेगा और एक बढ़िया वीडियो आपके पास बन के आएगा। सही बात है, बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट बात बताई, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि इसमें कॉस्ट है और इसमें एफर्ट भी है और पूरी प्लानिंग होती है, उसके बाद ही वो एक आउटपुट फाइनली रिजल्ट आता है। और उससे बड़े बड़े ब्रांड एक एक वीडियो
हिट होने के बाद और बड़े बन जाते हैं, तो वो क्योंकि उसमें सिंपल सा यही है कि एक वीडियो के साथ आप बहुत सारे लोगों तक रीच कर सकते हो, तो वो एक मतलब बहुत एक इसका अपीलिंग फैक्टर है। सही बात है। तो जैसे कि आपने मैडम बताया कि काफी फ्यूचर है एनिमेशन में, तो मैं ये जानना चाहूंगा, यूथ भी जानना चाहेगा कि कैसे नए जो जनरेशन जो आ रही है, तो वो एनिमेशन में कैसे जुड़े, क्या इसमें कोई पर्टिकुलर डिग्री की नीड रहती है या फिर बेसिक एजुकेशन से ही एनिमेशन सीखा जा सकता है, और क्या आप क्या यूथ को सपोर्ट कर रहे हो, यानी आपके वहाँ पे कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम या कोई ऐसा कोर्सेज है जिससे इजी वे में यूजर कनेक्ट हो सकता है आपसे? मतलब लकीली ये वाली फील्ड ऐसी है जहाँ पे बहुत सारे, मैं बोलूँगी कि गेट्स हैं जहाँ से वो एंटर हो सकता है और वो एक अच्छा करियर परस्यू कर सकता है। क्योंकि दिस सेगमेंट इज लाइक पूरा स्किल सेट पे बेस्ड है, राइट? सो अगर उसका स्किल सेट स्ट्रॉन्ग है, अब वो स्किल आप जानते हैं कि उम्र के किसी भी पड़ाव में वो किया जा सकता है, तो एक बैरियर नहीं है किसी के भी लिए कि यार हम इस चीज में एंटर कैसे हुए। ऑब्वियसली जब हम एजुकेशन वाइज आते हैं तो देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट जहाँ पे वो जाके ज्वाइन कर सकता है टू गेट दी बेसिक नॉलेज ऑफ लाइक जो सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं, वो उसका नॉलेज गेन सकता है। देयर आर कॉलेजेस जो कि एनिमेशन की डिग्री कोर्सेज लाइक प्रोवाइड कर रही है, सो ऑब्वियसली यू कैन गो गूगल, आपको इंस्टीट्यूट एंड कॉलेजेस लाइक मिल जाएंगे। बट व्हेन इट कम्स टू लाइक इंडस्ट्री वाला पार्ट, तो इंडस्ट्री में ज्यादातर स्किल सेट देखा जा रहा है, तो अगर आप ये दो ऑप्ट नहीं भी करते हैं और अगर आप खुद से बिकॉज देयर आर मेनी कोर्सेज जहाँ पे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग हो रही है। अगर मोशन ग्राफिक्स की हम बात करते हैं तो देयर आर मोशन ग्राफिक्स की भी ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है। अगर कोई बेसिक एजुकेशन, अगर उसने फॉर एग्जांपल इवन 12th भी पास आउट किया है, ही टेक्स दैट पर्टिकुलर कोर्स और वो एबिलिटी उसमें है कि वो उसको ग्रैब करके एक पर्टिकुलर लाइक स्किल से वो वीडियो बना पाता है। अगर वो अपनी शोरील को सबमिट कर पाता है जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है, तो कंपनीज आर हैप्पी टू प्लेस दैट, राइट? तो एक बेसिक एजुकेशन लाइक अगर कोई बीकॉम भी पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएट के बाद अगर वो ऑप्ट कर लेता है, तो इट्स नॉट समथिंग कि कंपनीज आर नॉट लुकिंग फॉर दोज काइंड ऑफ कैंडिडेट्स कि उनको नई नई डिग्री वाला या एक पर्टिकुलर डिप्लोमा कोर्स वाला ही चाहिए। द मेजर एस्पेक्ट जो कि हम लोग और इंडस्ट्रीज लुक आउट कर रही है इज ऑब्वियसली स्किल्स है, राइट? तो डिजाइनिंग के स्किल्स उसमें किस तरीके से, किस तरह से वो सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं उस पर उसकी एक्सपर्टीज क्या है। तो एंट्री बैरियर जैसे मैंने बोला कि नहीं है, वो इजीली नहीं है क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबिलिटी है और वो ऑब्वियसली एक इंडस्ट्री में एंटर कर सकता है विद दैट पर्टिकुलर स्किल सेट। अगर हम हमारे यहाँ पे बात करें, मोशन रिलेटेड की बात करें, तो हम लोग भी इस तरह के लोगों को एंट्री दे रहे हैं और हमारा एक ट्रेनिंग मॉड्यूल ऑलरेडी बना हुआ है। सो इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम लाइक इट्स 3 months ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल जहाँ पे हम हर एक प्रोसेस लाइक कैसे एंड टू एंड वीडियो क्रिएशन होता है, उसमें से उसको किस पर्टिकुलर एक्सपर्टीज स्पेशलाइजेशन में जाना है, वो डिजाइनिंग में जाना है, वो एनिमेशन में जाना है, या वो कंसेप्ट डिजाइनिंग में जाना है, उस पे हम उसको पूरा ट्रेन करके देन वी लाइक ऑन बोर्ड देम एज अ लाइक अवर फुल टाइम एम्प्लॉय। सो मतलब यहाँ पे हम उसको सिखा रहे हैं और यहीं पे हम उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और उसको डायरेक्टली ही मतलब इंडस्ट्री में एंटर होने को मिल रहा है। क्योंकि इंडस्ट्री में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और जहाँ पे भी एजुकेशन होता है, लाइक जैसे मैंने इंजीनियरिंग की भी एजुकेशन जब ली, तो इंडस्ट्री में काम डिफरेंट होता है और एजुकेशन में आप एक बेसिक सीखते हो, राइट? सो वो बेसिक्स तो आप सीखते हुए आ जाओगे, बट अगर इंडस्ट्री का पूरा फ्लेवर लेना है तो हम एक प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली लाइक क्रिएट कर ही रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे ये पर्टिकुलर लाइक ट्रेनिंग करके ऑन बोर्ड हुए, सो दे आर लाइक हैव दैट पर्टिकुलर ब्राइट फ्यूचर। और अगर जो अदर ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंस्टीट्यूट या कॉलेज परस्यू कर रहे हो, तो मेरा लाइक एक मेजर टिप और सजेशन बेसिकली उन स्टूडेंट्स को यही रहेगा कि आप गो फॉर द इंटर्नशिप, राइट? किसी भी कंपनी में आप इंटर्नशिप के लिए जरूर जाओ, क्योंकि
आजकल के समय में इंडस्ट्री नॉलेज गेन करना इज वेरी इम्पोर्टेंट। Important. तो अगर वो आप एजुकेशन के साथ साथ लोगे तो जी। आपको वो, जब आपका एजुकेशन एटलीस्ट कंप्लीट होने सही आएगा बात। तो आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस Experience इंडस्ट्री का होगा और आप एक अच्छे सैलरी पैकेज पे कहीं ना कहीं फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि यू हैव दैट पर्टिकुलर एक्सपर्टीज। सो सही यही कहा। चीजें हैं और इसी तरीके से मेरे ख्याल से लोग हमसे भी जुड़ सकते हैं और परस्यू कर सकते हैं इस करियर को। ओके, काफी अच्छा आपने इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज शेयर किया थैंक यू। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को ये नॉलेज आगे फ्यूचर में अपने लाइक करियर बनाने के लिए या एनिमेशन से रिलेटेड कोई वीडियो भी बनाना है तो कैसे उसके ऊपर काम होता है, इन सारी चीजों की जानकारी मिलेगी। जी थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू। इंदौर सेलिब्रिटी पे ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में किसी ऐसी हस्ती से हम लोग बात करेंगे जिससे सारे यूजर्स को उसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू।